मित्रों, आज के दौर में लोगों में पलक झपकते ही करोड़पति अरबपति बनने की महत्वाकांक्षा हिल्लोरे ले रही है। बैठे बैठे धनपति बनने के नुस्खे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ बड़े नसीब वाले भी होते हैं कि ईश्वर उन्हें चुनकर ही पृथ्वी पर भेजता है, यह वरदान देते हुए कि पृथ्वी पर तुम्हें अपनी रोजी रोटी के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ेगा। मित्रों, एक व्यंग पाठ मैं पेश कर रहा हूं जिसमें कुछ ऐसे ही भाग्यवानों की चर्चा की गई है। इस व्यंग का शीर्षक है डुप्लीकेट होने के फायदे। ऊपर वाला भी बड़ा सोच समझकर डुप्लीकेट यानी हमशक्ल पैदा करता है। जो डुप्लीकेट पैदा होते हैं उन पर ईश्वर की बड़ी मेहरबानी होती है। दिग्गज क्रिकेटरों, रोमांटिक फिल्मी सितारों और महारथी राजनेताओं के हमशक्लों के कहने ही क्या। क्रिकेटरों के हमशक्ल लोगों की आंखों में धूल झोंक कर ओरिजिनल होने का झांसा देते हैं। वे ऑटोग्राफ देते हैं। वीडियो बनाने वालों और फोटो शूट करने वालों के लिए असली हीरो होते हैं। छैल छबीली लड़कियों की सोहबत भी हासिल करते हैं। जहां तक राजनेताओं के हमशक्लों का संबंध है, वे संसद, विधानसभाओं और संवेदनशील राजभवनों में सुरक्षा तंत्र को अंगूठा दिखाते हुए धड़ल्ले से घुसपैठ कर जाते हैं और न केवल राजनेताओं की बेशकीमती सुख सुविधाओं का महाभोग करते हैं, बल्कि भारत सरकार के संवेदनशील चैम्बरों में घुसकर नामचीन अफसरों द्वारा जी हुजूरी का भी लुत्फ उठाते हैं। चुनांचे सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं फिल्मी सितारों के हमशक्ल। वे सार्वजनिक स्थानों पर अचानक प्रकट होकर नौजवानों को दीवाना बना देते हैं। वहां गुत्थम गुत्थ उमड़ती भीड़ को देख कोई जिंदा बम बरामद होने का भान होता है। अगरचे आम आदमी द्वारा उनका निगाहे दीदार हो जाए तो वह खुद को धन्य मानता है, जैसे कि उसकी बरसों की अधूरी आस पूरी हो गई हो और उसे ईश्वर के साक्षात दर्शन मिल गए हों। ऐसे में अब उसका दुनिया में आना सार्थक हो जाता है और वे चैन की मौत मरने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। बहरहाल, फिल्मी सितारों के हमशक्ल कभी कभार बड़े हैरत अंगेज कारनामे भी कर गुजरते हैं। वे असली अभिनेता की चहेती प्रेमिका की कोठियों के निहायत प्राइवेट चैम्बर में घुसकर उसके साथ रोमांस भी कराते हैं और इस बात की खबर उस प्रेमिका को तब होती है जबकि इस बाबत सोशल मीडिया पर खबर फैलती है। यकीन मानिए, इन डुप्लीकेटों को बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए मुंह मांगी कीमतें चुकाती हैं। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो बनाकर लोग बाग अपने YouTube चैनलों के जरिए लाखों नहीं करोड़ों व्यूज कमाते हैं और पलक झपकते कुबेर बन जाते हैं। मॉडलिंग का असली फायदा तो इन्हें ही मिलता है। आजकल टीवी पर डुप्लीकेट मॉडलों की अहमियत कुछ यूं भी बढ़ गई है कि दर्शक यही कयास लगाते रह जाते हैं कि फलाना मॉडल वास्तव में असली है या नकली। कभी कभार इसी मुद्दे पर दर्शकों को सट्टेबाजी तक करनी पड़ती है। लाखों लाखों की जीत हार की बाजियां भी लगानी पड़ती है। जो जीता वो माला माल और जो हारा उसका राम नाम सत्य। ऐसे में काहिल कुन ज़हन किस्म के दर्शक भी बेहद जोश से भर जाते हैं, क्योंकि उनके नाकारीपन को रोजगार मिल जाता है। अब यह समझ लीजिए, जो नामी गिरामी शख्सियतों के डुप्लीकेट पैदा हुए हैं उनकी लॉटरी खुल गई है। उनकी भावी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। प्रायः ऐसा होता है कि किसी किसी व्यक्ति की हुलिया अचानक किसी नामी गिरामी हस्ती से मेल खाने लगती है। उसे इस बात का एहसास होते ही यकीन हो जाता है कि अब उसके बुरे दिन खत्म हुए। उसे वह सब कुछ हासिल हो जाएगा जिसकी उसे अरसों से तमन्ना थी। यूं तो डुप्लीकेट पैदा होना एक किस्मत की बात है, लेकिन कुछ लोगों में खुद को किसी अभिनेता या क्रिकेटर की तरह अपनी हुलिया बनाने की होड़ सी लगी हुई होती है।
उनका विश्वास होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा या सचिन तेंदुलकर से उनका चेहरा मिल गया तो उन्हें रोजी रोटी के लिए कोई खास हाथ पैर नहीं मारना पड़ेगा। सिर्फ कंपनियों के लिए विज्ञापन करके वे माला माल हो जाएंगे। उन्हें बड़े आराम से खाने को गिजा, रहने को आलीशान मकान और ऐश करने को कामनियां मैसर हो जाएंगी। सो वे बड़े बड़े बुटीक सेंटरों और सैलूनों में जाकर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, किसी अभिनेता की तरह शक्ल बनाने की होड़ में। ऐसे में सौंदर्य वर्धक क्रीम पाउडरों के निर्माताओं के भी भाग जाग रहे हैं। लिहाजा डुप्लीकेट बनने की ख्वाहिश में अंधाधुंध बरकत हो रही है। मैंने देखा है कि अब माँ बाप भी अपने बच्चों की शक्ल में किसी बड़ी हस्ती का हम शक्ल देखने लगे हैं। ईश्वर उनकी आस पूरी करे। बहरहाल हम जैसे अभागों को जो ईश्वर के कृपा पात्र बनकर किसी बड़े आदमी का डुप्लीकेट पैदा नहीं हो पाए, इस बात से संतोष करना पड़ेगा कि चलो डुप्लीकेटों की बढ़ती मकबूलियत के चलते कभी न कभी हमारी भावी पीढ़ियों में कोई न कोई डुप्लीकेट तो पैदा होगा ही। हम नहीं तो हमारे पोते पड़पोते लकड़पोते उस खुशकिस्मती के हकदार तो होंगे ही। मित्रों, एक नए विषय पर प्रस्तुत किया गया यह व्यंग्य पाठ आपको कैसा लगा? अवश्य बताइएगा। दिली शुक्रिया।